हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी है मॉर्निंग का टाइम। तो अभी मतलब जैसे मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, तभी 5-10 मिनट हो गए मेरे को उठे हुए। तो अभी 5:15 के आसपास टाइम हो गया होगा और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि इतना जल्दी कोई उठता नहीं है। मतलब आसपास कोई उठता नहीं, तो सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है और क्वालिटी भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है अंधेरे की वजह से। और उठते ही सबसे पहले मैं पीती हूँ पानी। तो यहाँ मैंने गुनगुना पानी कर लिया है गरम। गरम ज़्यादा गरम नहीं है, गुनगुना पानी ही पीती हूँ मैं उठते ही। और उसके बाद फ्रेश होके फिर मैंने सबसे पहले लगाई झाड़ू। सबसे पहले मैं झाड़ू ही लगा लेती हूँ। मतलब मैं झाड़ू अर्ली मॉर्निंग में ही लगा लेती हूँ उठते ही। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा काम आ जाता है, तो फिर मैं बाद में भी लगाती हूँ, क्योंकि सुबह लगाती हूँ फिर भी बाद में भी मुझे लगाना ही पड़ता है, क्योंकि पोछा मैं बाद में ही लगाती हूँ। इतना जल्दी पोछा मैं लगाती नहीं हूँ। और आप देख सकते हो ये जो वाइट वाइट गिर रहा है ना, तो ये अभी ना ऊपर छत है ना, तो वहीं से गिर रहा है, पपड़ी गिर रहा है। मतलब पपड़ी थोड़ा थोड़ा सीमन आ गया है। वैसे इसी साल अभी दिवाली में पुताई करवाई थी, मकान मालिक ने पुताई की पुट्टी करवाई थी, फिर भी आप देख सकते हो सीमन की वजह से ना बार बार ये मतलब गिरता है नीचे, तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, बहुत बुरा लगता है। एक बार तो मैं ना पूरी सफाई कर दी है मैंने, ऊपर पूरा झाड़ फूड़ के। और उसके बाद फिर मैं यहाँ ऊपर आ गई थी सूर्य देव को जल चढ़ाने। तो उसके बाद का मैंने शूट ही नहीं किया था, मतलब ये थोड़ा टाइम बाद शूट किया है मैंने। तो अभी देख सकते हैं आप, यहाँ मैंने थोड़ा धनिया का सीड डाला था, इस एक बेकार गमला पड़ा था। और यहाँ मेरे कुछ प्लांट्स भी हैं, मनी ये एलोवेरा तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैंने छत पे रख दिया है यहाँ पे। और इस वाले भी डाला था, तो इसमें तो उगा ही नहीं सीड्स। और यहाँ मैं सूर्यदेव को जल चढ़ाने आई थी, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। और अभी मैं सूर्यदेव को अर्घ दे रही हूँ। तो सुबह नहा के फिर मैं मतलब पहले उसके बाद मैंने बाकी के काम निपटा लेते। बेटी के जो लंच बनाना होता है उसको स्कूल भेज के, उसके बाद का मैंने शूट किया है। मतलब कपड़े वगैरह धो के, और उस सुबह मैं इधर जल चढ़ाने आ गई हूँ नहा के सूर्यदेव को। तो अभी सूर्यदेव को अर्घ दे के फिर पूजा पाठ करूँगी, फिर उसके बाद में खाने में लगूँगी, मतलब खाना बनाने में लग जाऊँगी। तो अब मेरा ना ये डेली रूटीन हो गया है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, मतलब 5 बजे उठ के घर के कामों के साथ साथ पूजा पाठ भी करना। क्योंकि घर के काम तो हम हमेशा करते ही रहते हैं, और वो करने भी पड़ेंगे, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है, मतलब एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो तो हमें करने ही पड़ते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम भगवान का नाम भी लेते हैं और भगवान की पूजा पाठ भी करते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ ना मैंने मतलब अपनी लाइफ में ये मतलब एक रूल बना लिए हैं कि मैं घर के काम के साथ साथ भी भगवान के काम के लिए भी थोड़ा टाइम निकालूंगी। तो मैं डेली ही पूजा, खैर मैं शुरू से ही पूजा मतलब डेली ही, कभी कभी नहीं हो पाता है, लेकिन जो 5-10 मिनट का पूजा होता है ना, वो मैं हमेशा से करती हूँ। लेकिन अभी ना मतलब मैं थोड़ा टाइम निकालने लगी हूँ, कम से कम आधा घंटा तो मैं भगवान के लिए निकालती ही हूँ पूजा पाठ करने के लिए। क्योंकि और घर पे हमारे शिवलिंग भी हैं, तो उनको भी रोज़ जल चढ़ाना होता है। तो उनको भी मैं जल चढ़ाती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रोज़ मैं भोलेनाथ से यही बोलती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आपको रोज़ जल चढ़ा पाती हूँ। क्योंकि देखिए मंदिर में तो हमारा मतलब डेली क्या, मतलब मंडे टू मंडे भी नहीं जाना होता है, कभी कभी ही भी हम मंदिर जा पाते हैं, क्योंकि घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं और टाइम नहीं निकाल पाते हैं। और घर में अगर शिवलिंग है तो मैं रोज़ इनको जल चढ़ा रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं रोज़ ही भोलेनाथ को जल चढ़ा पा रही हूँ। और ये ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं घर के काम के साथ साथ भी मतलब भगवान की पूजा पाठ में भी मतलब जुड़ रही हूँ, मतलब भगवान को भी टाइम दे पा रही हूँ। क्योंकि हमारे जीवन में मतलब जिम्मेदारियों को देखे, काम को देखे, या फिर जो भी हम चाहते हैं जीवन में, वो मतलब इतना ज़्यादा है कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। कहते हैं ना, इंसान की जो आवश्यकता है ना, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और ख़ुद के लिए ना हम जितना करते हैं ना, उतना हमें कम ही लगता है। इसलिए मैं मतलब भगवान की के लिए टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ कि मैं घर के काम के साथ साथ है ना पूजा पाठ में भी जुड़ूँ,
और मैं प्रेमानंद जी महाराज को ना बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। तो मतलब ऐसे कौन है मेरे जैसे जो मतलब प्रेमानंद जी महाराज को मतलब मानते तो सभी हैं और सुनते भी बहुत सारी पब्लिक हैं। लेकिन आप बताइएगा कमेंट करके कि आप में से कौन कौन प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं। और मुझे उनके प्रवचन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब उनके प्रवचन सुनने के बाद मैंने भी अपनी ज़िंदगी मेरी भी ज़िंदगी बदल गए हैं। रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठना और घर के सारे काम जल्दी निपटा के भगवान को थोड़ा टाइम देना, पूजा पाठ करना, क्योंकि इस संसार में ना भगवान के अलावा ना हमारा मतलब कोई भी नहीं है। वैसे तो हमें लगता है ना कि हमारे रिश्ते नाते हैं, तो ये मतलब झूठे हैं, सिर्फ नाम के हैं। लेकिन भगवान हमारे सच्चे अपने हैं, मतलब हम वही हमारे अपने हैं, उनके अलावा हमारा संसार में कोई भी नहीं है। जब हमें ये बात समझ में आ जाती ना, तो हम ऑटोमेटिकली भगवान से मतलब जुड़ने लगते हैं। भगवान पे बहुत ज़्यादा हमें ट्रस्ट हो जाता है। तो मेरे साथ भी मतलब ऐसा है कि मैं अपना बहुत ज़्यादा भगवान को मानने लगी हूँ और बहुत ज़्यादा ये करने लगी हूँ। और इस चीज़ में ना मुझे खुशी मिलती है, ये सब करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मेन बात ये है कि जो काम आप करते हो ना उसमें आपको खुशी मिलनी चाहिए। तो उधर पूजा पाठ हो गया, फिर इधर में मतलब भगवान की पूजा हो गई और उसके बाद फिर मैं इधर खाना बनाने में लग गई थी। तो खाने में आज मैं आलू पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ। पालक को मैंने धो लिया था पहले ही और काट दिया है। इधर मसाला झोंक दिया है, क्योंकि तेल ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने ना थाली रख दिया है ताकि मसाला ना फिर उड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। और आलू को ना मैंने पहले ही उबाल लिया था, क्योंकि पालक तो पकने में ज़्यादा टाइम लेता नहीं है, केवल आलू को टाइम लगता है। तो आलू को मैंने पहले ही उबाल लिया था और पालक को थोड़ा काट के डाल दिया है। और पालक भी थोड़ा कम ही था, मतलब लाए हुए ना 2 दिन हो गए हैं, तो 2 दिन में ना पालक फिर थोड़ा ख़राब भी हो जाता है। तो थोड़ा पालक ना थोड़ा ख़राब भी हो गया था, तो फिर कम ही लग रहा था मेरे को, तो मैंने आलू ज़्यादा ही डाल दिए। और वैसे आलू पालक की सब्ज़ी अच्छी लगती है। अभी तो पालक की बहुत ज़्यादा मिल जाता है। और पालक की सब्ज़ी ना मैं हर बार अलग अलग बनाती हूँ, अलग अलग तरीके से, क्योंकि एक ही तरीके से बना खाते खाते ना हम भी बोर हो जाते हैं। तो मैं हर बार पालक की सब्ज़ी को अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। कभी कभी ऐसे ही मतलब भूंज लेती हूँ मसाले के साथ, मतलब बहुत कम मसाले डाल के। और फिर कभी कभी आलू पालक या फिर कभी कभी उबाल के भी बना लेती हूँ, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से बनाते हैं ना, तो हमें भी हमारे भी टेस्ट है ना मतलब सही रहता है। नहीं तो फिर बार बार खा के ना फिर ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे पालक की सब्ज़ी तो अच्छी लगती है, लेकिन अभी क्या है ना, हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाती है अभी। तो इनको ना मतलब सप्ते में 2 बार तो हम खा ही लेते हैं, 1 या 2 बार। तो फिर बार बार वही खाते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा लगता है कि हाँ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। तो अलग अलग तरीके से बनाते हैं ना, तो फिर वो सही लगती है, क्योंकि टेस्ट चेंज हो जाता है फिर हमारा। और इधर साथ के साथ मैं सब्ज़ी को भी संभालते जा रही थी। और सब्ज़ी तो इधर बनी गई है, साथ के साथ मैं रोटी भी सेक दूँगी। और आज ना मैं बहुत जल्दी निमट गई थी, मतलब अभी आपको टाइम बताऊँ तो अभी 10:15 के आसपास ही टाइम हो रहा है। आज हस्बैंड भी ना जल्दी ही खाना खा लेंगे, क्योंकि वो 11 बजे बेटी को लेकर आते हैं, मेरी बेटी को। तो उसका 8 से 11 स्कूल होता है, उसको लाके और फिर वो खाना खाते हैं, क्योंकि 11:20 को वो चले जाते हैं ड्यूटी पे। तो फिर ना उनको लेट हो जाता है, वो मतलब 10:30 बजे ही खा पाते हैं खाना। अगर 10:30 बजे बन जाता है मेरा खाना, तो ही वो खाना खा पाते हैं। नहीं तो फिर है ना उनको बाद में ही खाना पड़ता है, और मुझे भी डांट खानी पड़ती है साथ के साथ कि तुम खाना मतलब इतनी जल्दी उठ जाती हूँ फिर भी टाइम पे खाना नहीं बन पाता है। क्योंकि ना पूजा करती हूँ ना, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम चल जाता है यार, मुझे मालूम ही नहीं पड़ता है कि मतलब कितना ज़्यादा टाइम चला गया है। और भगवान का काम ऐसा है ना कि हम आराम आराम से शांति से करते हैं ना, तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस वजह से ना टाइम मेरा थोड़ा ज़्यादा चला जाता है। नहीं तो मैं इतनी जल्दी उठ जाती हूँ, और इतनी जल्दी उठ जाती हूँ तुम भी फिर भी टाइम पे खाना नहीं बन पाता है, ऐसे बोलते हैं कभी कभी। तो खाना बन गया है इधर, और खाने में आलू पालक की सब्ज़ी है और अचार हैं, और थोड़ा सा मैंने चावल बनाया है मेरी बेटी के लिए, क्योंकि वो ना रोटी बहुत कम खाती है, उसको चावल ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसके लिए मैंने चावल बनाया है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्यारी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।